वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। एडी एएसएफ, एडी एफपीएससी और इंस्पेक्टर एएसएफ की एडवर्टाइजमेंट कम्प्लीटली मैंने आपके सामने सुबह एक्सप्लेन कर दी थी, बट आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे एज के हवाले से और सिलेबस के हवाले से, वो मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने जा रहा हूँ। फर्दर पीरा फोर्स के अंदर जो जॉब्स आई थी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनकी रनिंग वगैरह फिजिकल मेजरमेंट्स हो चुकी हैं माजी में, और पीपीएससी अब आपको मेल करके या आपको मैसेज करके आगाह कर रहा है कि आप लोग अप्लाई करना शुरू कर दें। उसकी डेट 23 तारीख रखी गई है, लास्ट डेट अप्लाई करने की। पीरा फोर्स की जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तैयारी आप हमारी एकेडमी से कर सकते हैं। जो नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर मैसेज करेंगे। जिस तरीके से हमने पहले आपको एक स्मार्ट बैच करवाया था एसडीओ के हवाले से, इसी तरीके से यहाँ पर हम आपको स्मार्ट बैच के ज़रिए तैयारी करवाएंगे, जिसके अंदर ऑल टॉपिक्स, ऑल जो सिलेबस दिया गया है पीरा फोर्स की तरफ से, वो सारा का सारा इंशाल्लाह कवर किया जाएगा और आपके पेपर होने से पहले पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह एसडीओ के अंदर हमारे 500 प्लस स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था टेस्ट को, यहाँ पर भी अपने ही स्टूडेंट सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे। फिर जितने भी इंटरव्यूज़ होने वाले हैं एफपीएससी के, अभी लेबर ऑफिसर है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो असिस्टेंट की सीट्स आई हैं, डीसी ऑफिसेज में, कमिश्नर ऑफिसेज में जो असिस्टेंट की सीट्स हैं, बीओआर में जो असिस्टेंट की सीट्स हैं, उन सब के लिए हम एक इंटरव्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरव्यू बैचेस हमारे चल रहे होते हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे आप, और वहाँ पर आप क्लियरली लिखेंगे शुरू में ही अपने मैसेज में सलाम करके कि सर मैंने फ़लाँ पोस्ट के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, ताकि कोऑर्डिनेटर आपको उसी हवाले से जवाब दे सके, वरना फिर वो डिफरेंट सेशन के आपको डिटेल देने लग जाते हैं। बाकी डेमो लेक्चर्स वगैरह आप हमारे चेक कर सकते हैं। अब इसमें ये पीपीएससी की तरफ से नोटिस आपको मिल गया होगा, आप लोग चेक करेंगे पीपीएससी की वेबसाइट पर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर 14 ग्रेड की जो सीट थी, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पीरा फोर्स में 11 ग्रेड की सीट थी। इसके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने की इन्होंने जो डेट रखी है वो 23/2/2026। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। रात 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये पीपीएससी की वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाएंगे और अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अप्लाई आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन अप्लाई सिर्फ वही कर सकते हैं जिनको पीपीएससी की तरफ से मैसेज आया है। ठीक है, बाकी लोग एलिजिबल नहीं है क्योंकि उनका फिजिकल टेस्ट किसी तरीके से रह गया था। बहरहाल आप अप्लाई करेंगे वहां पर, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको शो हो जाएगा, सो नॉट एन इशू। उसके बाद आप लोगों के एफपीएससी के एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कुछ सवालात थे कि सर क्या ये पेपर 11/4/2026 को ही होता है। तो मैंने सुबह वीडियो में बताया था अप्लाई करने का तरीका। एडीएएसएफ इंस्पेक्टर है एएसएफ, और एफपीएससी का जो एडी है उसकी मैंने कंप्लीट डिटेल सुबह शेयर की थी, वो वीडियो आप वॉच कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये पेपर जी 11/4/2026 से स्टार्ट होंगे। आपका पेपर 15 को हो, 14 को, 16 को, वो अलग बात है, लेकिन 11/4/2026 से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। एफपीएससी अब पीपीएससी से तेज हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर जहाँ तक बात है, आपका एक क्वेश्चन आ रहा था बार बार आप लोगों का कि सर ये जो एज है, यहाँ इन्होंने जो ये एज रखी है 20-30, ये पहले में हम एडी की हम बात कर लेते हैं जो एएसएफ के अंदर थी। यहाँ पर एज उन्होंने रखी है 22 से 30 साल, और प्लस 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन। तो कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जनरल एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए, ऐसा नहीं है। जो जनरल एज रिलैक्सेशन होती है वो हर कैंडिडेट के लिए होती है, यानी कि 22 से 30 साल प्लस 5 साल, तो कितने हो गए 35 साल का हर लड़का लड़की इसके ऊपर एलिजिबल है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट मुलाजिम होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है और उसकी कम से कम 2 साल की सर्विस हो, कंटिन्यूस सर्विस हो, तो उसकी जितनी भी सर्विस होती है वो उसकी एज में से माइनस हो जाती है और उसे उतनी ही एज रिलैक्सेशन मिलती है। गॉट इट। इसी तरीके से आपकी जो इंस्पेक्टर की सीट है उसके अंदर जो एज है वो 20 से 28 साल मांगी गई है, और प्लस 5 साल एज रिलैक्सेशन है, यानी 28 + 5 33 ईयर्स के लोग इसके ऊपर एलिजिबल हैं। कोई टेंशन की बात नहीं, आपके पास जॉब पहले है नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो, सादा सी बात है। और जिनकी 2 ईयर्स की कम से कम सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस, उनकी जितनी सर्विस है वो इसमें से माइनस हो जाती है, तो उनको उतनी ही रिलैक्सेशन मिल जाती है। गॉट इट। बाकी तमाम जो सिलेबस वगैरह की डिटेल्स हैं वो मैं प्रीवियस वीडियो में सुबह बता चुका हूं, तो उसको प्लीज़ आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उसके चक्कर में फ़िलहाल नहीं पढ़ रहा। इसी तरीके से असिस्टेंट डायरेक्टर जो एफपीएससी में सीट्स हैं ये, और इन सब की हम तैयारी करवा रहे हैं। ये इनका सिलेबस भी मैंने सुबह आपके साथ शेयर कर दिया था डिटेल के साथ, वो वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा। आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, इंशाल्लाह 80+ मार्क्स आपके आएंगे, जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स के पहले आ रहे हैं। तहसीलदार की अपकमिंग सीट्स, नायब तहसीलदार की, और जितनी भी सीट्स हैं अपकमिंग में, उन सब की तैयारी, एमओडी की तैयारी, एएसएफ की तैयारी,
तमाम जॉब्स की तैयारी आप हमारे सेशन से कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर फिल 4 व्हाट्सएप करके हमारे ऑल फ्री डेमो लेक्चर्स आप वॉच करें। द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी यूट्यूब चैनल को सर्च करें, वहाँ पर ऑल सक्सेस स्टोरीज सारे के सारे ये सब्जेक्ट सिलेबस आपको करवाया जाएगा एंड ऑल रेलिवेंट लॉज सिक्योरिटी के हवाले से ये वो भी सारा का सारा करवाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना एक और आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है बार बार, और आप लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे हैं कि सर नायब तहसीलदार की सीट्स कब आएंगी। तो भाई नायब तहसीलदार की सीट्स के हवाले से मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि सीट्स बिल्कुल आनी है, 100% आनी है। अब कितनी सीट्स आएंगी, इनका सिलेबस क्या होगा, तैयारी किस तरीके से करनी, वो फिर मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो आपके सामने रख दूंगा। मैंने पहले वैसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी कि नायब तहसीलदारों की प्रमोशंस हो रही हैं। हमारे जो साथ के नायब तहसीलदार थे सारे के सारे, उनकी ACRs डिपार्टमेंट ने मांग ली हैं, वो बन चुकी हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेज दी गई हैं वो, और अब DPC हो जाएगी नेक्स्ट मंथ, 1-2 महीने में DPC हो जाएगी। जितने नायब तहसीलदार हैं उनमें से 70-80 अभी प्रमोट हो जाएंगे, तो 70-80 सीटें इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगी, विद इन 6 मंथ्स आ जाएंगी, हो सकता है विद इन 3 मंथ्स भी आ जाएँ। इसके अलावा डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स हैं, असिस्टेंट SNGAD की सीट्स हैं, लिटरेसी मोबिलाइजर, TLO तहसील लिटरेसी ऑफिसर, और बहुत सारी सीट्स हैं। एक एक करके मैं सारी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं लेक्चरर और एजुकेटर्स की जो सीट्स आई हैं FPSC की वो एक्सप्लेन करूंगा, उनका भी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम हर सीट की तैयारी करवा रहे हैं, आप हमें ज्वाइन करें बिला झिझक। दिए गए नंबर पर जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद जो PPSC के रिजल्ट्स आए हैं, जैसे आज स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आया, असिस्टेंट का रिजल्ट आया, जो PPSC में असिस्टेंट की सीट है ये 18 को आ गया था। फिर असिस्टेंट जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रिजल्ट आया है, फिर असिस्टेंट जो है PST पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का रिजल्ट आया, फिर असिस्टेंट या सर्वे इंस्पेक्टर एटसेट्रा ये आया है। असिस्टेंट जो है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में आया रिजल्ट। असिस्टेंट जो है कमिश्नर ऑफिस साहिवाल में, ये जितने भी असिस्टेंट के रिजल्ट्स आए हैं इन सब के इंटरव्यू की 100% प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। ठीक है, ये इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, फ़ौरन व्हाट्सएप करें। हम इंशाल्लाह विद इन 3 डेज़ हैं, बस 3 दिन तक हमने रजिस्ट्रेशन करनी है इंटरव्यू की, उसके बाद मज़ीद नहीं। डिपार्टमेंट की तैयारी करवाएंगे, आपकी हर तरीके से भरपूर रहनुमाई की जाएगी। वहाँ पर मॉक इंटरव्यूज़ भी लिए जाएंगे ऑनलाइन आपके मैक्सिमम, और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वही आपको गाइड करेंगे। विद इन 3 डेज़ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। मंडे के बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी हमारे किसी भी सेशन में। मंडे तक आप लोगों के पास टाइम है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।